बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, आपने रामायण में सुग्रीव और बाली दो वानर भाइयों के बारे में सुना है ना? दोनों में बहुत प्रेम था। फिर दोनों में दुश्मनी कैसे हो गई? आओ इस बारे में कहानी सुनते हैं। किष्किंधा नगरी में बहुत वानरों के साथ ये दोनों भाई रहते थे। बाली बड़ा था, इसलिए वह वानरों का राजा था। एक बार दुंदुभी नामक राक्षस ने बाली से कहा, तुम खुद को शक्तिशाली समझते हो, मुझे हरा कर दिखाओ। बच्चों, बाली बहुत शक्तिशाली था। उसे वरदान भी था कि जिस किसी से वह लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। दुंदुभी और बाली में युद्ध चला। बाली ने दुंदुभी को हराकर मार दिया और उसे उठाकर गोल गोल घुमाकर दूर तक फेंकना चाहा। ऐसे में दुंदुभी की खून की कुछ बूंदें ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम पर गिर गई। बच्चों, आपको याद होगा मैंने शबरी की कहानी में मतंग ऋषि के बारे में बताया था। मतंग ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बाली को श्राप दिया कि यदि वह ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो मर जाएगा। थोड़े दिन बाद दुंदुभी का भाई मायावी राक्षस आया। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और गुफा में चला गया। सुग्रीव और बाली दोनों मायावी के पीछे आए। बाली ने कहा, सुग्रीव, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो। यदि मैं मायावी के हाथों मर जाऊं तो किष्किंधा नगरी संभाल लेना। बच्चों, मायावी और बाली का युद्ध कई दिनों तक चला। फिर एक दिन सुग्रीव को बाली के चिल्लाने की आवाज आई और गुफा के बाहर खून बहता दिखाई दिया। सुग्रीव ने सोचा मायावी ने बाली को मार दिया। उसने गुफा के द्वार पर एक बड़ी चट्टान रख दी जिससे मायावी बाहर न आ सके। गुफा को बंद करके सुग्रीव किष्किंधा नगरी लौट आया। वानरों ने मान लिया कि बाली मर गया। उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। बच्चों, बाली मरा नहीं था, वह लौट आया। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ना, लौट कर आने पर बाली अपने भाई सुग्रीव से गले मिला होगा क्योंकि उसने उसकी एब्सेंस में किष्किंधा नगरी का ध्यान रखा। पर ऐसा हुआ नहीं तो क्या हुआ होगा, यह जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।